कारण भारत अब हथियारों के आयात करने वाले देश के दायरे से निकलकर हथियार बेचने वाला देश बन गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशें कामयाब होती दिखाई पड़ रही हैं। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़कर आर्मेनिया के साथ 280 करोड़ का रक्षा सौदा झटक लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया ने कमाल कर दिया है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया की आलोचना करने वाली विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगा है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के कारण एक बड़ा रक्षा सौदा अपनी झोली में डाल लिया है। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़ते हुए आर्मेनिया के साथ 280 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। भारत यूरोपीय देश आर्मेनिया को 4 स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार बेचेगा। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने इसको तैयार किया है। जानकारी के अनुसार इन हथियारों को आर्मेनिया को निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। दरअसल आर्मेनिया ने भारत के साथ साथ रूस, पोलैंड के प्रस्ताव पर भी विचार किया था। जिन देशों ने आर्मेनिया को रडार प्रणाली बेचने का प्रस्ताव दिया था, उनके हथियारों को परीक्षण किया गया, लेकिन भारत का स्वाति सबसे बेहतर साबित हुआ और फिर आर्मेनिया ने भारत के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा कर लिया। ये रडार अपनी 50 किलोमीटर की सीमा में दुश्मन के हथियारों, मोर्टार, रॉकेट जैसे स्वचालित हथियारों की सटीक स्थिति का पता लगा सकता है। रडार एक साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हथियारों से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल का पता लगा सकता है। भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अपने संचालन के लिए इसी रडार का उपयोग कर रही है, जिनसे वे पाकिस्तानी चौकियों द्वारा हमले के स्रोत का पता लगाते हैं। सन 2018 में इस रडार प्रणाली को ट्रायल के लिए सेना को दी गई थी। इसने सफलतापूर्वक काम किया, जिसके बाद भारत ने इसे दूसरे देशों को बेचने की योजना बनाई और अब आर्मेनिया को 4 स्वाति रडार प्रणाली बेचने वाला है। इन हथियारों के निर्यात से भारत को अपनी स्वदेशी प्रणालियों को बिक्री के लिए एक नया बाजार खोलने में मदद करेगा। रक्षा मंत्रालय अब रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व देशों की तरफ देख रहा है। अगर भारत को इस तरह के सौदे मिलते हैं तो इससे रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। DRDO के पास संसाधन बढ़ेंगे और भारत का हथियार निर्यात तेजी से बढ़ेगा। मेक इन इंडिया के कारण भारत में अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है। भारत ने आयात की जगह निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की है और इसके लिए उत्पाद को बढ़ाना जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए संसाधन की जरूरत होगी। ये संसाधन निर्यात से मिल पाएंगे। अगर मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाने वाले हथियारों का सौदा होता रहा तो DRDO के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ता रहेगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।